गुड मॉर्निंग। आज आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले उसके डेफिनेशंस लेना है, उसके नीड्स ऑफ अकाउंट लेना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट लेना है। सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस और अकाउंटिंग इज़ ए रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रान्झॅक्शन ऑफ आवर बिझनेस. दैनंदिन जीवनातील व्यवहारांची नोंद ठेवणे म्हणजे अकाउंट. रोज़मर्रा के हिसाब किताब जो हमारे बिजनेस के होते हैं, जो लेन देन के हिसाब होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? अकाउंट. अकाउंटिंग इज़ ए प्राइमरी सिस्टमेटिक मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ और बिजनेस का जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम बोलेंगे अकाउंट. बैकबोन है बिजनेस का. अगर बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट है, लॉस है, आप इनकम कर रहे हैं, आप गेन कर रहे हैं, आप एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, विदाउट अकाउंटिंग आपका बिजनेस को आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. इससे सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए अकाउंटिंग. इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस और अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिकली मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ मनी. बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग की कुछ नीड्स है जिसके ऊपर पूरा टोटल अकाउंट डिपेंड है. सबसे पहले आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लगेगा आपको एक नंबर पे कैपिटल, जिससे हम भांडवल बोलेंगे. कैपिटल रहने के बाद ही आप बिजनेस का सोचेंगे. उसके बाद सेकंड पे आता है इन्वेस्टमेंट. आप किस तरह से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैसे कैसे आप उसमें ऐड कर रहे हो. उसके बाद आता है थर्ड एसेट. आप संपत्ति, प्रॉपर्टी, संपत्ति, एसेट, आपके बिजनेस के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी संपत्ति, कौन से एसेट आप यूज़ कर रहे हो. उसके बाद है नंबर 4 लायबिलिटीज़. लायबिलिटीज़ म्हणजे मराठी में आप देनी बोलेंगे कि आपके बिजनेस के लिए आप किससे पैसे ले रहे हो. आप बैंक से लोन ले रहे हो, प्राइवेट लोन ले रहे हो, या कोई चीज़ से लोन ले रहे हो, वो हो गया हमारे लायबिलिटीज़. इसके बाद आ जाएंगे आपके पास कैश कितना है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि आपको कैश तो लगेगा स्टार्ट करने के लिए. फिर आता है आपका बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट वगैरह, क्योंकि आपके जब आप बिजनेस डालोगे फिर आपको बैंक अकाउंट लगेंगे, चेक्स लगेंगे, इसलिए बैंक अकाउंट. उसके बाद जिसके ऊपर टोटल बिजनेस डिपेंड है वो है परचेस एंड सेल्स. परचेस एंड सेल्स. परचेस मीन्स खरीदी, सेल्स मीन्स बिक्री. परचेस और सेल्स के ऊपर डिपेंड है प्रॉफिट और लॉस. ऐसे देखिए, नंबर 1 कैपिटल, भांडवल. नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, गुंतवणूक. नंबर 3 एसेट, संपत्ति. नंबर 4 लायबिलिटीज़, देनी, जो बिजनेस के लिए हम किसी से पैसे लेंगे. नंबर 5 कैश बैलेंस. नंबर 6 बैंक बैलेंस. नंबर 7 परचेस मीन्स खरीद. नंबर 8 सेल्स. परचेस और सेल्स पे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. नीड्स ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं आप. जैसे कि बिजनेस के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहले कैपिटल. कैपिटल मीन्स भांडवल. नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, आप किस तरह से आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो. उसके बाद नंबर 3 एसेट, संपत्ति. नंबर 4 लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ मतलब क्या? आपके बिजनेस के लिए आप किससे पैसे ले रहे हो, प्राइवेट, बैंक वगैरह जो भी है. उसके बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस. और परचेस और सेल्स पर डिपेंड है प्रॉफिट एंड लॉस. परचेस मीन्स खरीदी, सेल्स मीन्स बिक्री. ये ऐसे हमारे पूरे टोटल 8 जो मैंने बेसिक पॉइंट्स आपको बताए. अब देखिए, आपका जब आप अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेंगे तो सबसे पहले आपको ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को इनपुट देना पड़ेगा. इनपुट देने के बाद वो उस पर पूरे इवेंट मेज़र होंगे कि भाई जैसे कि आपके लेजर्स क्या है, कौन से ग्रुप्स के हैं. वो देने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होंगी, जैसा कि आपके वाउचर्स बनेंगे, मैनेजमेंट बनेंगे, रूल्स के हिसाब से होंगे. और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? बैलेंस शीट, आउटपुट, जो भी इनकम लॉस का जो भी है सारी चीज़ें मिलेंगी. टैली के अंदर अलग अलग वर्जन है. 7.2 टैली था, उसके बाद 8.1 है, अभी 9.1 है. टैली ERP 9 है. आप देखिए, टैली के अंदर मेथड सिखाने की वही रहेंगी, खाली जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता रहेगा. पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स. अब GST आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का. अब GST के अंदर जैसे रेट चेंज होंगे वैसे वैसे आपको यूज़ करना पड़ेंगे. टैली के 3 गोल्डन रूल हैं. उसके अंदर सबसे पहले देखिए, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. अब ये 3 गोल्डन रूल है. टाइप्स ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं आप, या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट. जैसे कि आपको जैसे कि टाइप्स ले लिए पर्सनल और इम्पर्सनल, उसके आप 2 कैटेगरी कर सकते हैं. पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड है पर्सन से. इम्पर्सनल में नॉमिनल और रियल अकाउंट ऐसे आते हैं. तो उसमें गोल्डन रूल में सबसे पहले एक एग्जांपल रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में है डेबिट साइड व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है. क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट में व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट.
उसके बाद पर्सनल अकाउंट में है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड आता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड आता है ऑल गेन एंड इनकम। ऐसे गोल्डन रूल्स है 3 के अकाउंट के, आप सिंपली याद रखिए। टैली के 3 गोल्डन रूल्स है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल अकाउंट में क्या आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में व्हाट गोस आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। उसके बाद आप पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद आपको नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड जाएंगे, और जाएगा क्या, ऑल गेन एंड इनकम। अब देखिए टैली के अंदर आपको सबसे पहले जब आप टैली में एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ती है। कंपनी क्रिएट में आपको कंपनी का नाम वगैरह सारे टाइप करने के बाद अकाउंटिंग ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। जैसे कि आपके हिसाब से अगर आपने 1 अप्रैल अकाउंटिंग ईयर डाल दिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है सपोज 10 दिसंबर को, तो बुक्स बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 दिसंबर। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हो, कंपनी के अंदर 2 टाइप्स है, अकाउंट ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अकाउंट ओनली में आप जो होलसेल वगैरह जो भी है आप कर सकते हैं। जब आप इन्वेंट्री ले लेते हो उसके अंदर स्टॉक आइटम्स आ गए, आप स्टॉक आइटम, होलसेल सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आता है देखो लेजर। अब लेजर मीन्स क्या, सिंपली देखिए लेजर और ग्रुप मीन्स क्या। अब जैसा कि सपोज मेरा बिजनेस है, मेरा एक कपड़े की दुकान है, तो उसमें मैंने कुछ रजिस्टर मेंटेन किए। सपोज जैसे कि मैंने खरीदी का एक रजिस्टर मेंटेन किया, बिक्री का एक रजिस्टर मेंटेन किया, सैलरी का एक रजिस्टर मेंटेन किया, बैंक के रिकॉर्ड का एक रजिस्टर मेंटेन किया। जो रजिस्टर है उसको मैं बोलूँगा ग्रुप, और उसके ऊपर जो मैं नाम लिखूँगा उसको बोलूँगा मैं लेजर। जो जो चीज़ का है वो लेजर मास्टर्स में रिकॉर्ड होते हैं, उसके ऊपर ही हमारा पूरा काम होता है। आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है, उसके बाद लेजर्स बनाना है, लेजर्स बनाने के बाद आप वाउचर्स करना है। वाउचर्स F4 कॉन्ट्रा, जिसमें आप बैंक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। F5 पेमेंट, जिसको भी आपको पेमेंट देना है वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में करेंगे आप, वही F5 में, सैलरी हो, पार्टी का पेमेंट हो, जो भी हो। F6 रिसिप्ट, जिसमें जितना भी आपके बिजनेस को कैश वगैरह रिसिवेगा वो सारा। F7 जनरल एडजस्टमेंट एंट्री जो भी है करना करेंगे। F8 सेल्स, F9 परचेज। मीन्स ये सारे आप यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मैं एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद का जो मैं वीडियो डालूंगा इन डिटेल में आपको एक एक टॉपिक का एक्सप्लेन करके डालूंगा। शुक्रिया।